हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 43CA को लेकर के है। सेक्शन 43CA उन केसेस के बारे में बात करता है जहां पर स्पेशल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैलकुलेट की जाती है कैपिटल असेट्स को छोड़ करके। जैसे कि सेक्शन 50C है, ये उन केसेस में एप्लीकेबल है जहां पर असेसी कोई असेट एज ए कैपिटल असेट होल्ड करता है। उसी के पैरेलल उन ट्रांजैक्शंस को टैक्स करने के लिए जहां पर असेसी एक बिजनेसमैन है और वो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में है या उसका काम है प्रॉपर्टीज को सेल परचेज करना, तो वहां पर सेक्शन 50C की तर्ज पे सेक्शन 43CA को इंट्रोड्यूस किया गया। प्रेजेंट केस में दिल्ली ITAT की DB बेंच के सामने एक इशू ये सामने था कि यदि कोई एग्रीमेंट पहले हो चुका है और असेसी को कंसिडरेशन रिसीव हो चुकी है, तो क्या उस केस में भी असेसी का जो गेन है वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा, या ये स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन उस दिन देखी जाएगी जिस डेट पे एग्रीमेंट हुआ, या उस डेट पे देखी जाएगी जिस डेट पर प्रॉपर्टी एक्चुअली ट्रांसफर हुई। यही इशू दिल्ली ITAT की DB बेंच के सामने मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में सामने आई, और ये केस 123 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 14 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 19 फरवरी 2025 को आया। प्रेजेंट केस के इफेक्ट्स इस तरीके से हैं। प्रेजेंट केस के अंदर असेसी एक बॉडी कॉर्पोरेट है जो कि स्टेट अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1975 के तहत इनकॉर्पोरेट हुई। प्रेजेंट केस के अंदर असेसी ने एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट किया 12 जुलाई 1991 को, और ये एग्रीमेंट एक स्टेट गवर्नमेंट कॉरपोरेशन के साथ किया गया जिसके तहत असेसी ने स्टेट गवर्नमेंट कॉरपोरेशन को कोई लैंड दी डेवलपमेंट करने के लिए। उस एरिया की डेवलपमेंट को करने के लिए कुछ लैंड लीज पर दी गई। बाद में फाइनेंशियल ईयर जो कि रेलिवेंट था असेसमेंट ईयर 14-15 के, उस साल के अंदर इस लीज होल्ड लैंड को फ्री होल्ड लैंड के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया, और असेसी को कुछ इस लैंड को लीज होल्ड से फ्री होल्ड कन्वर्ट करने में चार्जेस भी रिसीव हुए, जिन चार्जेस को फ्री होल्ड चार्जेस का नाम दिया गया। असेसिंग ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन आई कि ये लैंड ट्रांसफर हुई है, और असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 43C के तहत स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन को लेते हुए गेन्स को कैलकुलेट किया। असेसी का यह कहना था कि क्योंकि ये एग्रीमेंट 12 जुलाई 1991 को हो चुका है, तो इसलिए सेक्शन 43CA एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि जिस डेट पर एग्रीमेंट किया जाता है उस डेट पर स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन को देखा जाना चाहिए, क्योंकि कंसिडरेशन भी पहले रिसीव हुई है। लेकिन असेसिंग ऑफिसर का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो असेसी है वो मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाया है, इसलिए असेसिंग ऑफिसर ने इस एडिशन को किया। दूसरा, असेसिंग ऑफिसर ने जो असेसी को फ्री होल्ड चार्जेस रिसीव हुए थे प्रीवियस ईयर 13-14 के अंदर, उसको भी टैक्स किया। जब ये मैटर CIT अपील के पास गया तो CIT अपील ने भी एडिशन को अपील रखा। असेसी जब ट्रिब्यूनल गया तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि जहां तक सेक्शन 43CA की एप्लीकेबिलिटी है, प्रेजेंट केस में वो अप्लाई नहीं होती, क्योंकि जो असेसी ने लैंड लीज होल्ड से फ्री होल्ड में कन्वर्ट करवाई है, वो लैंड असेसी के पास 12 जुलाई 1991 को असेसी ने उस लैंड को दे दिया था, और सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देख करके ये चीज सामने आती है कि असेसी को जो मैक्सिमम कंसिडरेशन थी वो पहले 1991 के अंदर रिसीव हो चुकी है। इसलिए प्रेजेंट केस के अंदर असेसी के ऊपर सेक्शन 43CA एप्लीकेबल नहीं है, और जो कंसिडरेशन है वो पहले रिसीव हो चुकी है। ये इस चीज से भी पता चलता है, जो असेसी ने एक लेटर लिखा है स्टेट गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन को जो कि रिकॉर्ड पर है, उससे भी ये चीज सामने आती है कि असेसी को कंसिडरेशन रिसीव हो चुका है। तो जहां तक सेक्शन 43CA की एप्लीकेबिलिटी की बात थी वो इसलिए एप्लीकेबल नहीं हुआ क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पहले हो चुका था और कंसिडरेशन पहले रिसीव हो चुकी थी। लेकिन सेकंड इशू पर
जो असेसिंग ऑफिसर ने फ्री होल्ड चार्जेस को प्रीवियस ईयर 13-14 जो कि रेलिवेंट था असेसमेंट ईयर 14-15 को 14-15 से उस इनकम को असेसी की इनकम में ऐड किया था उस फ्री होल्ड चार्जेस को, तो इसके लिए ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि क्योंकि ये चार्जेस टैक्स नहीं हुए इसलिए ये असेसी की इनकम में ऐड बैक किया जाना चाहिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 123 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 14 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली ITAT की DB बेंच ने 19 फरवरी 2025 को डिसाइड किया।